आज हमारा टॉपिक है एनेक्जर सी एक्सेल फाइल जो है वो किस तरह से अटैच करें और अपलोड करें अगर मल्टीपल इनवॉइसेस हैं। तो होता ये है नॉर्मली कि अगर तो लिमिटेड इनवॉइसेस हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन इनपुट कर देते हैं, बट अगर मल्टीपल इनवॉइसेस हैं 20, 25, 30, 50, अबव 50, तो फिर इतना ऑनलाइन आपको एंटर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए होता क्या है नॉर्मली, एक एक्सेल फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी एफबीआर के वेबसाइट के ऊपर गिवन होता है। उस फॉर्मेट के थ्रू आप उसमें डेटा अपलोड करते हैं और वो फाइल अपलोड कर देते हैं। तो वो पूरा प्रोसीजर किस तरह से डाउनलोड करते हैं एफबीआर की एनेक्जर सी की जो फाइल है, किस तरह से उसमें डेटा इनपुट करते हैं और किस तरह से उसको अपलोड करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर आज डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। अच्छा, काफ़ी रिक्वेस्टेड जो है ये टॉपिक है। मैंने सेल टैक्स रिटर्न की पूरी सीरीज़ 6th पार्ट के ऊपर कवर किया था, जिसमें इंडिविजुअल एनेक्जर्स इंट्रोडक्शंस एक एक पार्ट में कवर किया। तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। फर्दर आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो एनेक्जर सी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से फाइल होता है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, दिस वन, ये पूरा एनेक्जर सी का प्रोसीजर है, किस तरह से एनेक्जर सी डेटा बनाते हैं, किस तरह से आप डेटा को जो है वो ऑनलाइन जो है वो इनपुट करते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और है, वो ये है कि एनेक्जर सी अगर मल्टीपल इन्वाइसेस हैं, अगर हमारे पास लिमिटेड इन्वाइसेस हैं, फिर तो हम ऑनलाइन डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और एंट्री करते रहेंगे, एनटीएन डालेंगे और एंट्री करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, बता चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है जस्ट वो है कि एक्सेल फाइल जो है अगर मल्टीपल इन्वाइसेस हैं तो वो किस तरह से अपलोड करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मली होगा ये, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। होता ये है, अगर हमारे पास लिमिटेड इन्वाइसेस हैं 15, 20, 18, 10, 20, 25 हैं, तो फिर तो हम ऑनलाइन उसको एंट्री कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास 50 प्लस 100, 150 इतनी इन्वाइसेस हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना सेल टैक्स रजिस्टर उसको लेके चल रहे होते हैं एक्सेल के ऊपर, और हम वर्किंग्स तो कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं अपने पास। ठीक है। तो उसको हम इंडिविजुअली वन बाय वन अगर इनपुट करने बैठेंगे ऑनलाइन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एफ की ये वेबसाइट के ऊपर एनेक्जर सी का एक सैम्पल फाइल का फॉर्मेट है, जो कि एफ ने साइट के ऊपर अपलोड किया है। आप उस सैम्पल फाइल को डाउनलोड करते हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना एनेक्जर सी जो आपका सेल्स का डेटा उसमें इनपुट करते हैं। और अगर आपकी 100, 200, 300 जितनी भी इन्वाइसेज हैं, आप डेटा वहाँ से जब एक्सेल पे कन्वर्ट करेंगे अपनी जो आपने वर्किंग की होगी, तो उस फॉर्मेट को आप डायरेक्टली उस फाइल को आप एनेक्जर सी में इंपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब प्रोसीजर बहुत इजी है, लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है, आपने e.fbr पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद डिक्लेरेशन में जाना है, सेल टैक्स में आना है, और सेल टैक्स जो आपका पीरियड है उसमें जाना है, और रिटर्न फॉर एग्जांपल मई का पीरियड है, अभी मई अप्रैल की तो ड्यू फाइल हो चुकी है, तो मई में आ जाए। अच्छा, ये आप आ गए रिटर्न में। अब आपको आना है एनेक्जर सी में। एनेक्जर सी में जब आप आएंगे तो अब देखें, डायरेक्ट अगर ऑनलाइन एंटर करते हैं आप इनवॉइसेस, तो यहाँ पे एनटीएन डाल के डिटेल सब आप एंटर करके आप ऐड करते रहते हैं। ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर मैंने नीचे एक वीडियो अपलोड किया है एनेक्जर सी के हवाले से, आप वहाँ देख लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है कि हमें फाइल अटैच करनी है, ऑनलाइन एंट्री नहीं करनी। अब हम आएंगे अटैच फाइल, दिस वन आप देख रहे हैं। अटैच फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये एक इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपने सबसे पहले डाउनलोड सैंपल फाइल दिस वन देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल मैंने ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये फाइल के ऊपर डेटा अपलोड किया हुआ, दिस वन। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको फाइल के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने
कहीं ना कहीं अपना सेल टैक्स रजिस्टर दिस वन आप मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल के ऊपर इजीली डेटा अपना सेल्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर। वहाँ से आपको डेटा एक्सेल के ऊपर इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसमें इंपोर्ट करना है। ज़रा सी भी ऊपर नीचे चेंजेस करेंगे तो वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ उस फाइल के हवाले से, सबसे पहले आपके पास है सीरियल नंबर, आपने सीरियल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो आपने जिसको भेजा है, जो आपका कस्टमर है, उसका CNIC NTN नंबर, और अगर CNIC है तो CNIC, या NTN है तो NTN, ठीक है। उसके बाद आपने उस बायर का नाम, जो एग्जैक्ट NTN के ऊपर उसका नाम आ रहा है वो। उसके बाद आपने टाइप सेलेक्ट करना है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या रिटेल कंज्यूमर। तो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने आना है सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर, ठीक है। आपने सेल की ओरिजिन कहाँ से की है, आपका ओरिजिन क्या है, प्रोविंस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप सिंध में आप रजिस्टर्ड है, सिंध से आप सेल कर रहे हैं तो सिंध सेलेक्ट करेंगे, पंजाब से कर रहे हैं तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंध से तो सिंध सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप में सेल इनवॉइस या सेल टैक्स बदल, तो हम सेल इनवॉइस एंटर कर रहे हैं, सेल इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है, जो आपकी सीरीज चल रही है आप उसको एंटर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डेट क्या है। अच्छा, डेट आप याद रखिएगा, पहले आपका डे आएगा, उसके बाद आपका मंथ आएगा, उसके बाद आपका ईयर आएगा। ये फॉर्मेट को आप ख्याल रखिएगा, एज इट इज इस फॉर्मेट को आपको लेके चलना है। उसके बाद सेल्स टाइप, सेल्स टाइप में अब आपके पास स्टैंडर्ड रेट है, कॉटन जिनर है, गिनर, गुड रेट, रिड्यूस रेट, गुड रेट जीरो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिंपल। तो हम सिंपल 17% के ऊपर सेल कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड रेट है डिफॉल्ट। इस पर क्लिक क्लिक करेंगे। उसके बाद आप रेट पे आ जाएं। रेट पे आने के बाद ये डिफरेंट मल्टीपल रेट्स आ रहे हैं आपको। 17 जो यहाँ नज़र आएगा 17, क्योंकि गुड स्टैंडर्ड रेट 17 से सेल टैक्स का रेट है, आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ HS कोड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका HS कोड जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, कोई भी अगर सेट है, पीसीज हैं, वहाँ क्वांटिटी लिख के यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप सेलेक्ट करेंगे। सेट है, स्क्वायर फीट है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास एक सेट है, क्वांटिटी एक, और एक सेट दो होते हैं तो सेट सेलेक्ट करके दो लिख देता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग, वैल्यू ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। अच्छा, सेल टैक्स के बिना वैल्यू 1 लाख रुपए, ठीक है। फिक्स नोटिफाई वैल्यू रिटेल प्राइस, हमारे पास इसको हम नहीं देख रहे, ये नहीं है। सेल टैक्स कितना बनेगा, 1 लाख के ऊपर 17%, 17,000 रुपये बनेगा। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, सेल टैक्स विदहेल्ड नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है हमारे पास, आइटम नहीं है, फर्दर टैक्स नहीं है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स नहीं है। अगर कोई है तो आप एंटर करेंगे। अच्छा, ये सिंपल सिनेरियो। अच्छा, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। आपको अगर ये 16,000 रुपये भी होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। आपको ये वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह आपको डेटा पूरा लेके चलना है। अच्छा, अब मैं प्रोसीजर के आपको बताऊँ, नॉर्मली आपको स्टार्ट टू एंड कैसे लेके चलना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स एक्सेल के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इस फॉर्मेट के ऊपर अपनी सेल्स को मेंटेन करें, ताकि आपको, पहले आप एक अलग वर्किंग कर रहे हैं सेल्स की, और जब मैनेजर फाइल करेंगे तो अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। अगर आप सेल्स एक्सेल के ऊपर मैनेज कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो आप इस फॉर्मेट के ऊपर सेल्स को लेके चलें, ताकि एज इट इज़ आप उसको ट्रांसफ़र कर सकें, सेल टैक्स रिटर्न फाइल में अपलोड कर सकें। अच्छा, सेकंड केस में आ जाए, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, क्विक बुक्स हो, कोई भी हो, आसान तरीके से आप अपनी सेल्स को, यानी कि सेल्स टैक्स रजिस्टर को, रजिस्टर फॉर एग्जांपल ये रजिस्टर कहलाता है, जिसमें आप डिटेल्स लिखी हुई है, सेल टैक्स का अमाउंट अलग है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू सेल टैक्स की अलग है, और इंक्लूडिंग वैल्यू सेल टैक्स की अलग है, और किसको बेचा है, कस्टमर का नाम, NTN, डेट, सारी इनवॉइस नंबर, ये सेल टैक्स रजिस्टर। ये आपको सॉफ्टवेयर से इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा उसको मैनिपुलेट करके, वर्किंग्स एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इस जब फॉर्मेट में वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिर्फ आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप ऑनलाइन एक एक एंट्री करेंगे रिटर्न में आके, तो यहाँ पे तो आपको एक एक एंट्री करनी पड़ेगी इनवॉइस की। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप सॉफ्टवेयर से फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्सेल की, तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने सॉफ्टवेयर से फाइल एक्सट्रैक्ट की है, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी NTN सेलेक्ट करूँगा, सीधा कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इस तरह सिंपली, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट का आपने ख्याल रखना, सेम ये फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए 3 इनवॉइसेस, 3 सेल्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, आप ये मल्टीपल कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये सेम फॉर्मेट में इसको एंटर कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आया सेल टैक्स रिटर्न में। अभी मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल ऐड की है, मैं उसको डिलीट करता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐड किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने डाउनलोड सैम्पल फाइल पे क्लिक करना है, फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल के फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपना डेटा इनपुट करना है। डेटा इनपुट करने के बाद जब इनपुट हो जाए, फाइल रेडी हो जाए, फिर आपने क्या करना है, ब्राउज पे आना है। NXJS वर्किंग्स, ये मेरी फाइल है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये फाइल यहाँ मेरी आ गई। फिर मैं इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा, ये कह रहा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ये मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है एक्सेल की। अब मैं मेरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3 यूनिवर्सिटी 3। अब मैं व्यू देखना चाह रहा हूँ क्या है, दिस वन, ये व्यू आ गया। ये मेरे कस्टमर्स थे, ये रजिस्टर्ड, ये सिन, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। अब मैं अगर सेल टैक्स रिटर्न में जाऊँ और NXJS में जाऊँ डायरेक्ट, तो ये मेरा NXJS में ऑटोमेटिकली 3 इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं। जो टोटल टैक्स बन रहा है एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ सेल टैक्स की 5 लाख और 85,000 रुपये सेल टैक्स बन रहा है, ये मेरे पास आ गई। ठीक है। अच्छा, वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, NXJS में आता हूँ। अब मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम या इस तरह से अटैच करेंगे फाइल तो पर एरर्स आएंगी। तो एरर को आपने समझना है, एरर क्या। फॉर एग्जांपल मैं अटैच फाइल पे आता हूँ वापस, और इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना है होगा क्या। अब ये मेरी फाइल थी, इसमें मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली ये वैल्यू 17,000 है, मैं इसको 16,000 कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, रेट में हटा देता हूँ। ठीक है। कुछ मैंने एक आध चीज़ें मिस्टेक कर दी। अच्छा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज पे आता हूँ, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, फाइल सेलेक्ट कर ली, इंपोर्ट पे आता हूँ। अब ये देखिए, मुझे कह रहा है रॉ वन इनवैलिड टाइप डिस्क्रिप्शन, वो खुद बताएगा मिस्टेक क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है रॉ वन में आप इनवैलिड टाइप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। रॉ वन में आए, इनवैलिड टाइप डिस्क्रिप्शन, ये रही। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वापस सेलेक्ट कर ली। ठीक है। अब जो जो ये बोलेगा हम वो करेंगे। मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा हूँ, किस तरह से आपको एरर को रिकॉग्नाइज करके उसको करेक्ट करके मिस्टेक को फिर अपलोड करवाना है। वापस आप यहाँ पे आए, वापस आए, आपने किया, उसके बाद दोबारा इंपोर्ट किया। अभी कह रहा है रेट इज़ इनवैलिड। जो जो मिस्टेक होगी आपको खुद ये बताएगा। ठीक है। अच्छा, रेट इज़ इनवैलिड कह रहा है, रेट आपने कोई एंटर नहीं किया, वह इनवैलिड है। इधर आ जाए, रेट मैंने यहाँ पे 17 एंटर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब वापस मैं आता हूँ, फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ। अभी मुझे कह रहा है रॉ वन में इनवैलिड वैल्यू ऑफ सेल टैक्स इन एसटी मोड, खुद सब बता रहा है, इंडिविजुअल एक एक मिस्टेक खुद बता रहा है। आपको एक एक करके करेक्ट करना है, जो ये बताएगा। ठीक है। आपको जिस फॉर्मेट के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ उस फॉर्मेट के ऊपर लेके चलना है, वरना मल्टीपल इनवॉइसेस में आपको मसला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब रेट कह रहे हैं आप इनवैलिड है, 16,000 है, बनता है 1 लाख का 17,000 है, तो आप फॉर्मूला पुट करें या डायरेक्ट 17,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ ब्राउज पर, दोबारा फाइल अपलोड करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। अब ये कह रहा है फाइल अपलोड सक्सेसफुली, उसने एक भी एरर नहीं दिया मुझे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जब आप फर्स्ट टाइम गूगल क्रोम से फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो कुछ ब्लॉकेज का इशू देगा कि वो ब्लॉक करेगा चीज़ें, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो वो दे उसको अलाउ करना है, वरना वो फाइल एंटर नहीं करेगा। ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है। तो ये आपकी फाइल जो है, ये NXJS की फाइल आपकी एक्सेल की अपलोड होगी। ठीक है। ये इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ख्याल ही रखना है ये दिस वन NXJS। फिर जब फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे, तो वही आपको सेम प्रोसीजर है, सबमिट इनवॉइसेस, फिर सबमिट NXJS, सिंपल वो प्रोसीजर है। और रिटर्न का पूरा प्रोसीजर की सेटल रिटर्न किस तरह सबमिट होती है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टोटल 6 पार्ट ऐड कर दूंगा, आप वन बाय वन करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये प्रोसीजर था पूरे NXJS का। बस आपको फॉर्मेट को ख्याल रखना है कि सेम इसी पैटर्न में, इसी फॉर्मेट में चीज़ें आप लेके चलें।
ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ वहाँ करेंगे या सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एरर दे देगा वो, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल इनवाइसेज हैं 100 150, तो फिर आपको एक एक एरर को चेंज करना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शुरू से ही लेके चलना है एहतियात से। और इसी फॉर्मेट में मेरा मशवरा है कि आप अपनी सेल टैक्स रजिस्टर को मेंटेन करें मंथली बेसिस के ऊपर, और सिंपली जब आपका रिटर्न का टाइम आए उसको आप अपलोड जो है वो अपलोड कर दें। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा आप कि किस तरह से आपको एनेक्जर सी की फ़ाइल को अटैच करना है। अच्छा, सेकंड ये था कि किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे चैनल पे मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है, मुझे वहाँ आप जो है वो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जल जो है वो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिले। नॉर्मली होता क्या है कि सब्सक्राइबर सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो बेल आइकन वो प्रेस नहीं हुआ तो उनको उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता, ठीक है। तो वो जो है वो वीडियो मिस भी हो सकती है।